हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए हम ये जो लेडीज़ टॉप बना रहे हैं, तो इसको आज हम इसका बैक देखेंगे किस तरह से बनेगा। तो ये इसकी फ्रंट हमने ऑलरेडी बना ली थी। तो पहले मैंने यहाँ तक इसे बुना था, यानी कि 3 कतली इसकी बुनी थी। मुझे थोड़ा सा ये छोटा लगा तो मैंने इसकी 1 कतली और बना ली है। तो अब यहाँ से बॉर्डर के साथ इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है और ऊपर सेम जैसे मैंने नीचे बॉर्डर बुना था वैसे ही ऊपर इसका बॉर्डर बनाया है दोनों साइड में। तो अब इसके बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया है ऊपर से। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और जहाँ से हमने ये बॉर्डर बनाना स्टार्ट किया था वहाँ से इसको छोटा छोटा स्टेप लेते हुए इस तरह से इसको सिल लेंगे और ये इस तरह से इसका बॉर्डर ऊपर से बन जाएगा। तो अब देखिए, वो मैं आपको सिलना भी बता दूंगी किस तरह से सिलेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ कितनी अब इसकी लेंथ हो गई है। तो पहले कितनी इसकी लेंथ थी, तो पहले बॉर्डर के साथ इसको हम मेज़र करेंगे तो अप्रॉक्स इसकी 11 इंचज़ तक लेंथ थी। तो अब बॉर्डर के साथ ये देखिए, बॉर्डर के साथ इसकी अप्रॉक्स ये देखिए 14 इंचज़ लेंथ हो गई है। तो ऊपर से हमने इसे जो है इसका बॉर्डर बुना है वो अप्रॉक्स 2.25 इंचज़ तक इसका बॉर्डर बुना है। और इसकी रॉज देखें तो उल्टी और सीधी साइड में दोनों साइड में इसकी 20 रॉ हमने बुनी है। तो 21वीं रॉ में आकर इसको क्लोज़ कर दिया है। तो ये इसका फ्रंट पार्ट इस तरह से बन गया है। तो अब इसका बैक पोर्शन देख लेते हैं। तो ये इसका सेम बैक पोर्शन बनेगा। नीचे से हमने वैसे ही उतना ही बॉर्डर बुना है जितना आगे का बॉर्डर बुना था। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए ये 2.5 कतली इसकी डाली है, यानी कि 2 कतली कंप्लीट डाली है और साथ में हाफ कतली डाली है। तो अब ऊपर इसके किस तरह से करेंगे, देखिए इसकी जो लेंथ है वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ अप्रॉक्स 9 इंचज़ हो गई है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना ये 2.5 कतली हमने डाला है, यहाँ तक इसको बुना है। तो इसको अगर डबल फोल्ड करेंगे तो यहाँ तक हमने इसको पहले बुन लेना है। तो इतना ही इसको और बुन लेंगे, यानी कि 1.5 कतली और इसकी बुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बुनेंगे। अप्रॉक्स इसको 4 इंचज़ हम बुनेंगे। तो उसके बाद ऊपर बॉर्डर बुनेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको बनाना है। ये इसका बैक पोर्शन है। तो देखिए बैक पोर्शन किस तरह से बनेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बैक पोर्शन देख लीजिए। ये इसके साइड के जो फंदे हैं इसको हम एज इट इज़ जो है वो बुन लेंगे। पैटर्न को डालते हुए इसको बना लेंगे। सीधी साइड में आ गए हैं तो ये देखिए सेम पैटर्न को डालते हुए बुन लेंगे। 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, 1 फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। ये देखिए ये हमारे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 फंदे हैं। 25 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब क्या करेंगे, सेंटर वाले सारे फंदे क्लोज़ कर देंगे साइड के 25 फंदे रहने तक। तो इसको हम क्लोज़ करेंगे सभी फंदों को। तो देखिए ऐसे बुनेंगे और पीछे का फंदा ऊपर से ड्रॉप करेंगे, फिर बुनेंगे, ड्रॉप करेंगे। जैसे सिंपल हम क्लोज़ करते हैं फंदे वैसे ही सारे फंदे क्लोज़ कर देंगे। तो अब ये वाले जो फंदे हैं इसको हम एक्स्ट्रा देखिए इस तरह से सेफ्टी पिन में ले लेंगे, क्योंकि इसको बाद में बुनेंगे, अभी हमने इसको नहीं बुनना है। ये 25 के 25 फंदे हम सारे सेफ्टी पिन पर ले लेंगे।
ये देखिए ये 25 फंदे इस तरह से ले लेंगे। अब बाकी के सेंटर के सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो सिंपली बाइंड ऑफ करेंगे, थोड़ा सा टाइट हाथ से बाइंड ऑफ करेंगे, ना तो ज़्यादा लूज़ रखना है और ना ही ज़्यादा ही टाइट करना है, थोड़ा सा टाइट करेंगे और इसको बाइंड ऑफ कर देंगे 25 फंदे रहने तक। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 25 फंदे रह गए हैं। इसको हम पैटर्न को डालते हुए ही बुनेंगे 25 फंदों को। 5 फंदे सीधे, देखिए 2 4 5 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, 1 फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए ये सेंटर के फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। साइड के 25 फंदे इस साइड के और 25 फंदे इस साइड के रह गए हैं। इसको ये सेम पैटर्न डालते हुए 25 फंदों को हम बुनेंगे। जैसे ये नीचे से पैटर्न डालते आ रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। तो बुनना कितना है हमने, ये देखिए यहाँ पर ये 1.5 कतली हमने डाली है, तो ऊपर अप्रॉक्स इसको हम यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे तो 4.5 इंचेस, 4.5 इंचेस इसको बुनेंगे। उसके बाद ऊपर ये वाला जो हमने बॉर्डर डाला है इसके साथ इसको भी इतना ही बुनना है जितना इस साइड का बॉर्डर बुना है। 20 रॉस वैसे ही 20 रॉस उस साइड में भी बुनेंगे। तो ये देखिए 4.5 इंचेस ये वाला और टोटल अगर देखें तो 7 इंचेस, 4.5 इंचेस पैटर्न के साथ बुनेंगे और ऊपर बाकी का जो है वो 7 इंचेस तक इसको बुन लेंगे। तो ये वाला दोनों साइड में सेम ही बुनेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये इस तरह से क्लोज कर दिया था ये सारा, और ऊपर इसको इस तरह से बना लिया है। और ये देखिए इस साइड में मैंने इसको स्टिच कर लिया है, ऐसे इसको स्टिच किया है। तो यहाँ से ये ओपन है दोनों साइड से और इसे इस तरह से स्टिच किया है और ये वाले 25 फंदों के साथ इसे बुन लिया है। तो इस साइड भी इसे 25 फंदों के साथ बुन लिया है। ऊपर मैंने जैसे फ्रंट साइड में बॉर्डर डाला था वैसे ही सेम बॉर्डर दोनों साइड में देखिए डाला हुआ है और इसकी 20 रॉस निकाली है। तो 19 रॉस निकालने के बाद उल्टी साइड में जाकर इसको बाइंड ऑफ कर दिया है। तो उसके बाद इसको भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो बैक नेक है वो बन जाएगा। ये बैक साइड इसकी कंप्लीट बन जाएगी। इसकी लेंथ भी उतनी ही है जितनी फ्रंट की है। तो यहाँ से यहाँ तक सेम, बॉर्डर से लेकर यहाँ तक सेम लेंथ है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है। तो इसका भी मैंने ऊपर से ये बॉर्डर बाइंड ऑफ कर दिया है, इस तरह से इसको नीचे से बाइंड ऑफ कर दिया है डबल करके। तो अब इसकी कंप्लीट लेंथ में आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी लेंथ हुई है। तो देखिए बॉर्डर से नापना स्टार्ट करेंगे। तो ये अप्रॉक्स 15.5 इंचेस लेंथ इसकी कंप्लीट फ्रंट साइड की हो गई है। और बैक साइड की लेंथ भी देख लेते हैं। ये देखिए ये भी यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये भी 15.5 इंचेस लेंथ इसकी हो गई है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सेंटर में इसकी हमने ये 2.5
जो है वो कतली डाली है। तो टोटल इसकी लेंथ जो है ये 9 इंचज़ है। तो 9 इंचज़ पर हमने इसको बाइंड ऑफ कर दिया था सेंटर के फंदों को, और साइड के 25-25 फंदे जो हैं वो हमने इसके बुनते हुए इसको बना लिया है। तो जितना हमने आगे की साइड में ये डाला है उतने ही पैटर्न इसके हमने पीछे की साइड में डाले हैं। तो ये जो ट्विस्ट किया है ये टोटल 13 ट्विस्ट हमने डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्विस्ट डालने के बाद उसके बाद 4 रॉ हमने और निकाली हैं, फिर बॉर्डर ऊपर बुना है। देखिए किस तरह से इसको बाइंड ऑफ करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इसको बाइंड ऑफ हमने किया है। ये जो ऊपर से डबल बॉर्डर है किस तरह से इसको बाइंड ऑफ किया है। तो इसको नीडल में डालेंगे धागे को, और जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था बॉर्डर को बुनना, वहाँ से इसको बाइंड ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए तो ऐसे यहाँ से इसको बाइंड ऑफ करेंगे। ये वाली जो रॉ है जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था उसी रॉ को लेते हुए एक एक फंदा उठाते जाएंगे। ये नीचे का जो लूप है इसे उठाएंगे इस तरह से, और फिर बिल्कुल ध्यान से छोटे छोटे टाँके लेते हुए इसको बाइंड ऑफ करेंगे। अच्छे से इसको बाइंड ऑफ करना है, बिल्कुल नीटली बाइंड ऑफ करेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से बाइंड ऑफ कर लिया है हमने, और यहाँ पर इसकी नॉट लगा देंगे। फिर धागे को थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाकर इसको कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बाइंड ऑफ हो गया है। तो दोनों साइड बाइंड ऑफ हो गई हैं। तो ये हमारा जो टॉप है ये बन गया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए किस तरह से हमने स्टिच करना है। ये वाला इसका फ्रंट पोर्शन जो है इसको इस तरह से रख लेंगे। अब इसके ऊपर हम पीछे वाला पोर्शन इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। तो दोनों सीधी साइड इसके ऊपर रख लेंगे, और बिल्कुल इसको मिलाते हुए देखिए इस तरह से मिलाते हुए यहाँ तक इसको बाइंड ऑफ करना है। ये वाला जहाँ पर हमने ये फंदे बाइंड किए हैं इसके, ये सेंटर वाले फंदे, उसी की लेते हुए इसको यहाँ तक, ये वाला हमने पोर्शन बाइंड ऑफ नहीं करना है, यहाँ तक ही इसको नीचे से लेकर यहाँ तक बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लेते हैं ताकि हमें मार्क रहे कि कहाँ तक हमने इसको बाइंड ऑफ करना है। तो देखिए अब यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे इसको सिलना, और यहाँ तक इसको सिलेंगे। तो जैसे सिंपली आप जैसे भी सिलते हैं वैसे ही इस साइड में भी यहाँ तक, और इस साइड में भी यहाँ तक, ये वाला पोर्शन यहाँ तक इसको सिल लेंगे। ये मैं सिल लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए हम इसके लिए आई कॉर्ड बनाएंगे। तो आई कॉर्ड के लिए हम सिंपली 5 फंदे डाल लेंगे। 2 3 4 5 फंदे डालेंगे।
और 5 फंदों को हम बुनेंगे। तो देखिए इसको सिंपल बुन लेना है इस तरह से। पहले भी मैंने आपको बुनना बताया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 5 फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। ये हम डबल पॉइंटेड नीडल पर बुनेंगे। ये देखिए ये डबल पॉइंटेड नीडल है, तो इसको इस तरह से लेकर आएंगे वापस से। तो इसलिए हमें डबल पॉइंटेड नीडल ही चाहिए होगी। तो फिर से ये वाला जो धागा है ये इस साइड में है, फिर से इसे दोबारा से आगे की साइड से ही बुनेंगे। यहाँ से ही फिर से इसे स्टार्ट करेंगे बुनना। ये देखिए 5 फंदे फिर से बुनेंगे, 2 3 4 5। फिर से दोबारा से इसे लेकर आएंगे वापस और फिर से यही 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। वापस से लेकर आएंगे और 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से तो ऐसे ही बार बार हम इसके ये 5 फंदे बुनते जाएंगे। जितनी भी हमें ये आई कॉर्ड चाहिए होगी उतनी ही लंबी हम बना लेंगे। तो इसके लिए आप 4 या 5 फंदे रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको बुनते जाएंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगी दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से ये दिखेगी दोनों साइड से, बिल्कुल राउंड बन जाएगी। तो इसकी मैंने बनाकर इसको रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बनकर इस तरह से ये दिखेगी, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल राउंड बनती है इस तरह से। तो इसकी भी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कितनी मैंने रखी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको स्ट्रेच करके नहीं बताऊँगी, बिल्कुल ढीला ही इसको नापते हैं। तो देखिए यहाँ पर अप्रॉक्स 50 इंचेस मैंने इसको बुना है। तो ये स्ट्रेच होती है, देखिए क्योंकि ये वूल की बनी है तो इस तरह से ये स्ट्रेच होती है। तो इसको लगभग हमने 50 इंचेस तक बुना है, तो ये भी हमें चाहिए होगी। तो देखिए चलिए अब इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ और फिर इसका फाइनल लुक आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है, यहाँ तक इसको स्टिच किया है और इस साइड से भी देखिए यहाँ तक इसको स्टिच किया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो हमने ऊपर से सिला था, ये फ्रंट साइड से देखिए कुछ इस तरह से दिखता है और बैक साइड से इस तरह से दिखता है। अब देखिए किस तरह से करेंगे। ये हमने जो आई कॉर्ड बनाकर रखी थी इसको लेंगे तो पहले हम फ्रंट साइड से इसको इसमें से डाल लेंगे और अब ये वाला जो बैक पोर्शन है इसे इस तरह से इसमें से डाल लेंगे। अब दूसरी साइड में भी ये देखिए बाहर से अंदर की साइड से
तो अब इसको इक्वल कर लेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। तो नॉट आप अपने हिसाब से लगा लेना जहाँ पर आपको सेट आएगा। तो देखिए ये बैक से इस तरह से बनेगा, ये ऊपर शोल्डर की तरफ इस तरह से रहेगा, और फ्रंट से ऐसे देखिए ऐसे ये आएगा शोल्डर के ऊपर। ये शोल्डर इसके बन गए, इस तरह से आएगा। ये नूडल्स टाइप में इसके शोल्डर बनेंगे, और ये बैक पे इस तरह से ये आएगा। तो बिल्कुल ही डिफरेंट सा ये देखिए हमारा जो क्रॉप टॉप है, या इसे ब्लाउज़ भी बोल सकते हैं। इसे आप साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं, या सीधा ही क्रॉप टॉप एज ए इसको वेयर कर सकते हैं, या इसको सूट वगैरह के ऊपर भी डाल सकते हैं। बहुत ही प्रिटी सा लगता है। तो चलिए फिर देखिए ये हमने बना लिया है। तो अब इसको आपको पहनकर दिखाते हैं कि किस तरह से ये लगता है। तो फिर फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे पैटर्न्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए नए से प्रोजेक्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।